कृषक भाइयों नमस्कार। हमारी कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, अभी फरवरी का अंत हो चुका है और मार्च का स्टार्टिंग है और हमारे गेहूं वाले कृषक जो हैं उनके गेहूं को करीब 120 से 130 दिन का समय होने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम आती है कृषक भाइयों, जब हमारे कृषक गेहूं में पानी लगाते हैं। मान लिया आप थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ चुका है और जब पानी लगाएंगे, हवा चलती है या ना ही चलती है, अधिक पानी लग जाने से अक्सर गेहूँ हमारा गिर जाता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको थोड़ा-सा उपाय बताऊँगा, क्योंकि गेहूँ गिरने के बाद हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसा मानिए 25% से 50% तक उसका नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कृषक लोग खेत में जाते हैं, अगर हल्की सी भी नमी है तो सोचते हैं अभी पानी नहीं लगाना है। थोड़ा और डिले करते हैं तो अक्सर टेम्परेचर या हवा चलने की वजह से एकदम से खेत में खुश्की आ जाती है, उसके बाद पानी लगाते हैं। तो इसमें 99% चांस होते हैं, अगर खेत हमारा खुश्क हो गया है उसके बाद हम पानी लगाते हैं तो हमारे गेहूँ गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अपने खेत को नियमित देखते रहें और खेत में पानी लगाने के लिए आपके खेत में नमी होना चाहिए। ये नहीं एकदम खेत आपका क्रैक्स आ गए हैं, सूख गया है, उसके बाद पानी मत लगाइएगा, उससे पहले ही आप पानी लगा दें, नमी में ही नमी बननी चाहिए। कभी-कभी हमारे कृषक लोग एक भ्रांति कर लेते हैं कि 3 या 4 पानी में गेहूँ हमारा पक जाता है, 3 से या 4 पानी ही लगाने। कृषक भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस समय हमारे बाली में दाने निकलते हैं और दाने भरने का समय होता है, उस समय हमारे खेत में नमी नितांत बहुत ही आवश्यक होती है। उस समय अगर नमी पर्याप्त नहीं है तो हमारे दाने में उतना पोषण नहीं मिलेगा और हमारी उससे फसल प्रभावित होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप खेत में 110 से 130 या 120 दिन के समय होने पर आपको प्रतिदिन अपने खेत की निगरानी करनी है, देखनी है, उसमें नमी पर्याप्त ही बनाकर रखनी है। दूसरी चीज़ ये होती है, इस समय हवाएं चलने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो हमें पहले से ही थोड़ा मौसम का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सुबह में पानी लगा रहे हैं और दोपहर में या शाम में हवा चल जाती है तो हमारे गेहूँ गिर जाते हैं। इस समय अक्सर शाम को या रात में हवा कम चलती है, तो थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि हमें रात में ही पानी का काम पूरा कर लें, तो उससे जो है। और दूसरी चीज़, पानी बहुत कम मात्रा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है, किसान सोचते हैं चलो एक बार पानी लगा दिया, 1 हफ़्ता नहीं 2 हफ़्ते के लिए छुट्टी हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचिएगा। आप कम पानी लगाएँ, भले ही आपका 4 पानी लग जाए, 5 पानी लग जाए, इसमें गिनती का महत्व नहीं होता है। नमी बराबर रखनी है और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं लगा देना है कि हमारा गेहूँ गिर जाए। अच्छा, एक दूसरे विषय पे आज बात करूँगा, कई दिन से मैं सोच रहा था, थोड़ा इधर दिखाइए। जब हम बीज लाते हैं तो कहीं रिसर्च सेंटर का बनाया हुआ प्रमाणित बीज, यानी जब बीज लेते हैं तो विश्वसनीय जगह से काफ़ी जागरूकता से लेते हैं कि हमें बीज बढ़िया मिले। लेकिन अक्सर क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कोई बीज आपका ऊंचा निकल जाता है खेत में। हम यहाँ पर कैमरे में सही नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम बताते हैं कि कहीं कहीं पर बालियाँ बहुत ऊंची हो जाती हैं और कहीं पर प्लेन रहती है। तो बहुत ही कम बीज ऐसे निकलते हैं जो कि एक ही साइज़ में रहते हों। यहाँ पर कि काफ़ी ऊंचा निकल गया है, कोई नीचा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए आगे से आपको बताएं। अक्सर हमें बताया जाता है कि जो बीज होते हैं वो दोबारा इस्तेमाल करने से उत्पादन सही नहीं आता है। तो आपको बताएं कि बीज आप जब खेत में लगाएं, इस समय आप देख रहे हैं जब हमारी बाली ये इतनी बड़ी बड़ी जितनी भी हैं, उन्हें आप या तो उखाड़ के निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से काट के आप अलग पशुओं का चारा बना लें या कुछ कर सकते हैं। आप सारी बालियाँ जितनी आपकी ऊंची ऊंची हैं निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप इस बीज को अगले वर्ष करने के लिए रख सकते हैं। आपका बीज में कोई उत्पादन आपका प्रभावित नहीं होगा, बढ़िया उत्पादन होगा। जैसा कि आपका इस वर्ष है वैसा ही अगले वर्ष होगा। बस यही काम करना है। जितना अनवांटेड अवांछनीय जो बड़ी बड़ी वालियाँ जो दूसरी प्रजाति का बीज इसमें आ गया, उसे आपको निकाल के अलग हटा देना है। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।